गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना एक्सरसाइज 1.1 चालू था। 1.1 के पहले इसके 5 एग्जाम्पल्स में हो गए थे और दूसरे के 4 एग्जाम्पल्स हो गए थे। उसके बाद ये 5वां एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो, मैंने आपको जो प्रॉब्लम दिया है तुरंत आपको उस पर एक होमवर्क दिया है। ऐसा एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे होमवर्क्स बनते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही। तो आप खुद भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके देख सकते हो। जैसे tan क्यूब है तो आप sin क्यूब भी लेके देख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो cot और tan का डेरिवेटिव जो है वो एक ही तरीके का होता है, इसलिए मैंने आपको tan क्यूब वाला प्रॉब्लम दे दिया। देखो, अब इधर आ जाते हैं। cot क्यूब log x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको लिखने का तरीका, जैसे आपको प्रॉब्लम दिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वगैरह, नहीं, आप कुछ बना भी सकते हो उसको। तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कॉट लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब और इसका होल क्यूब लिख रहा हूं मैं। देखो, तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब आप यहां पे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लिखने से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक में आ रहा है और हमारा जो टॉपिक है वो है एफ ऑफ एक्स का पावर n वाला, जो हम पहले कुछ वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का पावर n रहा तो होता है n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे देखिए, ये एफ ऑफ एक्स का पावर n है, एफ ऑफ एक्स का पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, अब यहां पे dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का पावर n, एफ ऑफ एक्स कौन है, तो ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो हम बोलेंगे n आगे आएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर 1 से कम हो जाएगा। n मतलब कौन, 3 आगे आएगा, कॉट लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया n एफ ऑफ एक्स, पावर में n माइनस 1 आएगा, मतलब इसका पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, n माइनस 1। आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव होगा, एफ ऑफ एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव होगा। तो क्या होगा, कॉट लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये हो गया n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव करना बाकी है। तो ये जो है, ये इसको एज इट इज लिखा हुआ रहने दीजिए। ये हो गया कॉट लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब और इसके पावर में देखो 2 है। अब ये पावर में 2 हमने यहाँ पे, जैसे ये जो है यहाँ का पावर यहाँ पे लिखा, तो आप यहाँ पे आने वाला जो पावर है यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इधर आते हैं, कॉट एफ ऑफ एक्स है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो उसके हिसाब से इसका कॉट एफ ऑफ एक्स, देखो कॉट एफ ऑफ एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स मतलब लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसको बोला था मैंने, लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब को बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है, आप इसको चाहे तो माइनस को इधर ले सकते हो, बाहर ले लो इसको, -3, ये बन गया कॉट स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कॉट स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब। और ये माइनस तो हमने ले लिया, इसको वैसे ही रहने दीजिए। यहां पे लिखिए कोसेक स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव देखो बच्चों, ये जो log एक्स क्यूब है, आपने अगर डेरिवेटिव लॉग के रूल पढ़े होंगे तो ये जो 3 है पावर का, ये आप इसको आगे भी लिख सकते हो। ऐसा लिखने से आपका प्रॉब्लम इजी बन जाता है। अब इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, बाकी इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और log एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो 3/x इसका आंसर आता है। तो 3/x आप चाहे तो इसको आगे लिख सकते हो और यहाँ पे हो जाएगा -9/x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जैसा आपने इस प्रॉब्लम क्यों किया है, सेम ये वाला प्रॉब्लम आपके पास है।
ठीक है, तो इसको बराबर से आप देख लीजिए और सेम प्रॉब्लम यहां पे किया होगा। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखो वहां पे क्या दिया है, लॉगरिथम ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स। वैसे तो पहले लॉग एफ ऑफ एक्स है, बाद में कॉस एफ ऑफ एक्स है, तो सेम प्रॉब्लम मैंने यहां पे दिया है आपको। मैं इस जैसा एक आध प्रॉब्लम और बना सकता हूं, ये वाला प्रॉब्लम भी आप कीजिए और उनको सॉल्व करके जो पेज है आपको लग रहा है कि वो बराबर है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसके फोटो भेज के बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे गलत है नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे log f of x है तो मैं यहां पे tan x का पावर 4 माइनस 3 एक प्रॉब्लम दे देता हूं। अब इधर आ गया मैं, log f of x है, डिफरेंशिएट करता हूं सीधा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो log f of x है, log x होता तो 1/x होता, log f of x है तो 1/f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x होगा, 1/f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो क्या बनना चाहिए उसके हिसाब से, तो dy by dx 1/f of x, 1 cos x क्यूब माइनस 5, ये बन गया 1/f of x। ये f of x है, ये नीचे आ गया, और डेरिवेटिव f of x का ही होता है, तो f of x हमारे पास कौन है, cos x क्यूब माइनस 5, ये है, ठीक है। तो 1/f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा, cos f of x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, cos f of x का डेरिवेटिव माइनस साइन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है, इसका बनाऊंगा मैं। तो 1 यहां पे ये cos x क्यूब माइनस 5 है, और cos f of x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन f of x, तो मैं इधर लिख रहा हूं माइनस साइन f of x, ये f of x है, और डेरिवेटिव होगा f of x का, माइनस साइन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, ये f of x है, इसका डेरिवेटिव होगा x क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा। अभी किया नहीं है डेरिवेटिव, अब बना देता हूं, और वो बनाने के पहले आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा, देखो ये ऐसा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है बच्चों, तो माइनस बचा रहेगा और ये बनेगा टेन थीटा, थीटा की जगह पे कौन है एक्स क्यूब माइनस 5, और इधर आ गए, और इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और 5 का डेरिवेटिव 0 तो लिखेंगे ही नहीं, तो ये हो गया आपका उसके बाद वाला एग्जांपल, ये फाइनल आंसर आपका, ठीक है। तो आपके पास मैंने वो 2 एग्जांपल्स दिए हैं होमवर्क के लिए, उधर ये एक, तो आपके ऐसे 3 एग्जांपल्स हुए हैं, तो आप इसको अपने कॉपी में लिखते जाइए, और उसके साथ साथ तुरंत जैसे ये प्रॉब्लम दिया तुरंत आप ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क सॉल्व कर सकते हो वहीं पे, एक ही जैसे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलो उसके बाद जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया 5th 6th 7th एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको यहां पे पढ़ूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये आपको दिया है यहां पे, e का पावर y इज इक्वल्स टू e का पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। और इस पे जो एग्जाम्पल बन रहा है होमवर्क के लिए, मैं आखिरी में इसी में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dy बाय dx। अब इस प्रॉब्लम को समझना है कौन से टाइप में है प्रॉब्लम, e के पावर में x में लिखा हुआ है, e के पावर में ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, वो e का पावर f ऑफ x जैसा है, e का पावर x होता तो डेरिवेटिव भी e का पावर x ही होता, क्योंकि e का पावर f ऑफ x है, इसलिए e का पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होगा, ये f ऑफ x हमारे पास लिखा हुआ है, तो e का पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मैं बोल रहा हूं e का पावर f ऑफ x, e का पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, यह है e का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो अब यहां पे आने के बाद हम यहां पे आ जाते हैं, और ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, e का पावर ये तो हो गया इसका
3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम बात कर रहे हैं इसके डेरिवेटिव की, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो ई का पावर एफ ऑफ एक्स रहा तो होता है ई का पावर एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसकी बात करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालना, ये पावर में नहीं हो रहा है, ये सब उसके आगे हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा पावर में हो रहा है, 3 बाहर निकला। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, यहां पे देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स का पावर अगर n है तो डेरिवेटिव होता है n एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 एंड एफ डैश एक्स, मतलब फिर से इसका डेरिवेटिव। अगर पावर में 2 होता तो क्या होता, 2 आगे आता, 2 माइनस 1 होता, 2 माइनस 1 हम लिखते नहीं है, और उसका डेरिवेटिव होता। तो सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स का पावर 2 रहा तो याद रखो 2 एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। यहां पे देखो ये एफ ऑफ एक्स का पावर 2 है, 2 साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होगा। tan स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 tan एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स होगा। sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 sec एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec एक्स होगा। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसी तरीके से होगा जहां पे स्क्वायर आता है। तो इसका बनता है 2 साइन एक्स, तो यहां पे आ रहा है 2 साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होगा, वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऐसे लिख लिया। अब हम इधर आ जाते हैं, ई का पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा है, ये साइन 2 थीटा, 3 साइन 2 एक्स बना माइनस ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फिर से साइन 2 एक्स हो गया। और कितने साइन 2 एक्स हुए रे, तो ये 3 साइन 2 एक्स और वो 1 साइन 2 एक्स, ऐसे 4 साइन 2 एक्स बने। तो आप क्या करोगे, ई का पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे 4 टाइम्स साइन 2 एक्स बने, तो ये बन गया आपका डीवाई बाई डी एक्स, इसका आंसर, ठीक है। अब मैंने बोला था यहां पे आपको क्या चेंजेस करने हैं, तो सेम प्रॉब्लम रहेगा, सेम वहां पे जहां पे हमने 3 और 2 लिखा हुआ है ना, उसके जगह पे आप बदल सकते हो, वहां पे चेंजेस कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, मैं इसके जगह पे आपको 5 लिख के दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसके जगह पे 7 लिख के दे रहा हूँ। बाकी प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे भी 5 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, और यहाँ पे कोई नंबर बदल जाएगा, वो नंबर आपको बराबर वहां से ढूंढना है, ठीक है। और समझ तब ये कितना नंबर आएगा, सम होती है इसकी, ठीक है। वो 2 इसका काम में आएगा, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 काम में आएगा, बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ अपना, यहाँ पे 2 cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x हुआ, तो ऑलरेडी एक 2 है और एक 2 फिर से आया वापस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 काम में आ गया, 2 बचा रहेगा, और ये इस तरीके से यहाँ पे 5 बनता है, 5 आएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे इसका समझ जाएगा। चलो उसके बाद वाला प्रॉब्लम लेते हैं, और उसके बाद वाला प्रॉब्लम हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉस स्क्वायर, मैंने फिर से नाम दे दिया इसको y, कॉस स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। और सेम इस पे एक प्रॉब्लम अपन बना रहे यहां पे, साइन स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स का पावर 3 प्लस 1, ऐसे दे जाओ, ठीक है। ये प्रॉब्लम पिछले साल भी था आपको, सेम प्रॉब्लम ऐसा ही, ठीक है। और बच्चे आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ चेंजेस नहीं हुए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम 12th की है, 20% कुछ तो भी सिलेबस आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है, अलग प्रॉब्लम दिया है। शायद आपको पिछले साल इस तरीके का प्रॉब्लम होगा, इस साल ये प्रॉब्लम दिया है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम ये होमवर्क इसके पहले भी ये भी दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास प्रॉब्लम लिखा है, कॉस स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो आज जो पहला प्रॉब्लम हमने किया था, तो हमने बोला था ये यहाँ पे नहीं लिखा आपने, और अगर आपने इसके पावर में भी लिख लिया, इसके पावर में 2, तो भी चलता है। और ऐसा लिखने से आपको एक आइडिया आ जाती है कि ये एफ ऑफ एक्स का पावर n जैसा है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर 2 है, तो अभी बोला था मैंने एफ ऑफ एक्स का पावर 2 रहा तो होता है 2 एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स,
तो इसका क्या होगा रे, 2f(x) आगे आएगा, 2 आगे आएगा, 2f(x) मतलब ये 2 cos logarithm of x square plus 7 2f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ f(x). f(x) कौन है, डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो f(x) है हमारे पास cos logarithm of x square plus 7 2f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x), 2f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये बन गया 2 cos logarithm of x square plus 7 2f(x) डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो ये cos f(x) है, cos f(x) का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन f(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस साइन ये f(x) है। अब तो यहां पे मैं इसको माइनस को आप चाहे तो बाहर लिख लेना, इधर ऐसे मल्टीप्लीकेशन में साइन f(x) बनेगा, f(x) ये f(x) है और डेरिवेटिव ऑफ f(x) होगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) मतलब cos लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 नहीं है, cos f(x) ये f(x) है, तो ये लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब ये एज इट इज, पर इसके पहले कुछ आपको समझना है। देखो 2 साइन f(x) इंटू कॉस f(x), या फिर ऐसे बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब एक ही होना बस, थीटा का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे थीटा जो बोल रहा हूं वो log x स्क्वायर प्लस 7 है, यहाँ पे भी log x स्क्वायर प्लस 7 है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो माइनस वैसे ही रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे, लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ये है थीटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया इसका, अब उसका डेरिवेटिव करना बाकी है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, ये थोड़ी डेरिवेटिव थोड़ी ना है, फार्मूला लगाया अपने साइन 2 थीटा का, और उधर जाते हैं उसका होता है x स्क्वायर का 2x होता है, 7 का 0 होता है, सॉरी वो तो log f(x) है, log f(x) का क्या बनता है 1/f(x), 1/x स्क्वायर प्लस 7 और डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर प्लस 7 का, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ऐसा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं माइनस साइन 2 थीटा लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, और ये जो है इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लो ऐसे x स्क्वायर प्लस 7, और उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो हमने यहाँ पे 2x लिख लिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल आंसर में ये जो 2x है इसको आगे लिख लेना, कहीं पे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, माइनस का साइन आगे रख देना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क दिया है, आप अगर प्रॉब्लम करोगे देखोगे तो इसका भी आंसर इसी तरीके से आएगा, माइनस नहीं आएगा बस। ठीक है, चलो उसके बाद वाला प्रॉब्लम। तो अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से समझता है तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझेगा, और इस पेपर में ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स बहुत है, पर पेपर में बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे बचा सकता है ये पेपर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता है, इसमें बस हमें फार्मूले लगाने पड़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और स्टूडेंट एक बार फिर से, क्योंकि लॉकडाउन है और हम पढ़ नहीं सकते क्लास में जाके, तो ऐसे सब पिछला समय जैसे वापस आ गया है। तो पिछले समय में भी एक ऐसी कहानी हुई थी जहाँ पे एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया था, आपने भी वो कहानी सुनी होंगी। तो उन्होंने अपने उस गुरु की, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई थी, और उनको देख देख के उन्होंने सीखा, और इतने ज्यादा तरबेज हो गए, अपने निपुण हो गए उस काम में, और वो सबसे महान धनुर्धारी उस समय के बन गए थे। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जरूर हम तो इस समय तो अपन पूरे ये माध्यम है, हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, पर पहले ऐसा समय नहीं था, और वहाँ पे भी उस समय उन्होंने उस तरीके से शिक्षा हासिल की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लॉकडाउन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में बैठे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद वाला प्रॉब्लम अपन यहाँ पे ले रहे हैं, और हमारे पास ये प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू tan cos sin x। तो ये प्रॉब्लम जो आपको दिया है, लॉगरिथम ऑफ tan cos sin x,
तो देखो यहाँ पे ये जो tan cos sin x है, इस प्रॉब्लम को किस अलग अलग तरीके से, तीन प्रॉब्लम यही से बन सकते हैं। देखो cos को बाहर ले लेना, tan को अंदर ले लेना, तो ये ऐसा होगा cos tan sin x, sin को बाहर ले लेना, tan को अंदर ले लेना, sin tan cos x। तो मैं आपको तीन प्रॉब्लम बता रहा हूं और ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होगा cos sin tan x, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको sin tan cos x, ऐसा भी प्रॉब्लम बन सकता है आपका, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ऐसा भी तो बन सकता है कि मैं यहां पे ऐसे दे दूं आपको, sin हो गया, tan भी हो गया, cos tan log x, कोई दूसरा फंक्शन उसमें बीच में ऐड कर दिया। तो इस तीन प्रॉब्लम आपके पास बन सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपको ये समझ गया तो ये प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ साथ में मैं इस प्रॉब्लम के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए tan f of x है, तो अगर ये tan f of x है तो यहाँ पे देखो cos f of x है, ये sin f of x है, ये cos f of x है। यहाँ पे tan f of x है, तो tan f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, tan f of x का डेरिवेटिव sec square f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है, cos f of x का डेरिवेटिव sin f of x का डेरिवेटिव cos f of x का डेरिवेटिव यहाँ पे आप फिर से लगा सकते हो, ठीक है। तो tan f of x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के बाद हम यहाँ पे डेरिवेटिव किए y का, tan f of x का डेरिवेटिव होता है sec square f of x, sec square f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x कौन है यहाँ पे, ये f of x है, cos sin x, ठीक है। तो ये बनता है देखो tan f of x का डेरिवेटिव बना sec square f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे sec square f of x एंड डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो cos f of x है, देखो ये f of x, cos f of x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin f of x, sin f of x, ठीक है। cos f of x का होता है माइनस sin f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा, बाकी प्रॉब्लम में भी वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले tan f of x था, तो हमने बनाया sec square f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। बाद में इधर आने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि cos f of x बन रहा है, तो माइनस sin f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो उसका डेरिवेटिव करना बाकी रहा अभी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं sec square cos sin x, और यहाँ पे ये जो माइनस है उसको आगे लिख लिया sin x, और ये sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, बाकी के तीन प्रॉब्लम भी उसी तरीके से है, आप उन प्रॉब्लम्स को देख लीजिए।